जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। एक बार बस कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है। सर कमेंट हमें क्यों नहीं दिख रहा है? बाबू आपको कमेंट सिर्फ आपका दिखेगा। आप जो है अगर बाकियों का कमेंट देखना चाहते तो वहां पर एक मोड होता है ना, सारे कमेंट्स को विजिबल करने का। आप अपना कमेंट देख सकते हैं। अब तो दिख रहे हैं मां साहब, तुम दिख ना रहे, अब तो दिख रहा है। सर मेरा नाम बोल दीजिए, क्या नाम है इनका? अभिषेक यादव। चलिए, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। चलिए, मेरे बड़े भैया का नाम भी अभिषेक है। सर क्लास के डिस्क्रिप्शन में टॉपिक लिखवा दिया करिए। बिल्कुल, मंडे से बाबू सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। मैंने आपसे क्या कहा था कि बस आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो, सारी चीजें स्मूथली चल जाएंगी। मैंने कल जो है वो पीडीएफ भी भेज दिया है, वो भी अपलोड हो गया होगा या नहीं हुआ है तो आज उस हो जाएगा क्लास के तुरंत बाद, क्योंकि रात को मैंने 11 बजे के आसपास भेजा था। तो सारी चीजें आपको मंडे से आप देखोगे ना तो सब सब कुछ आपको स्मूथली जैसे आप चाहते हैं वो सब कुछ होने लगेगा, जिसकी आप तमन्ना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने ए लेटर के क्लास 3 में। यानी यहां पर हम ए लेटर के 100 शब्द सीखेंगे, फिर बी लेटर के 100 सीखेंगे, सी लेटर के 100 सीखेंगे, डी लेटर के 100 सीखेंगे, ई लेटर के 100 सीखेंगे। यानी हम हर लेटर से 100-100 शब्दों को देखेंगे, 100-100 शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो आइए बात करते हैं क्लास तीसरा। और क्लास तीसरा का जो पहला शब्द है, यह शब्द है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है भव्य या फिर शानदार। अगस्त का मतलब होता है जो सुपर्ब होता है, मैजेस्टिक होता है, जबरदस्त होता है, शानदार होता है, उसे हम कहते हैं क्या? तो अगस्त कहते हैं। तो अगस्त का मतलब होता है भव्य या फिर शानदार। जो भव्य है, शानदार है, उसे क्या कहते हैं? अगस्त। जैसे आप सभी जानते हैं कि आजादी का एक त्योहार मनाया जाता है जो 15 अगस्त को होता है। आपको अगर मैं ये बताऊं कि 15 अगस्त को ही देश हमारा आजाद क्यों हुआ, तो आप जरा इस पर रिसर्च करना और मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि 15 अगस्त को देश आजाद क्यों हुआ। थोड़ा आप खुद से मेहनत करिए और पता लगाने की कोशिश करिए कि आपने जो है एक तरीके से किस किस प्रकार से आप देखोगे, आप सीखोगे कि 15 अगस्त को ही आजादी हमें क्यों मिली, किस तरीके से आजादी मिली और क्यों मिला 15 अगस्त को ही, है ना। आप देखिए आज दिन बड़ा प्यारा है, 8 अक्टूबर, आज एयरफोर्स डे है ना। हवाई जहाज जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की बाहें पूरी तरीके से उस आसमान को लहराते हुए, उन आसमान के उस अनंत अथाह जो गगन के अंदर अपने परचम को बिखेरते हुए आप दिखाई देगा आज। और आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना करी गई थी, रॉयल एयरफोर्स के नाम से जो जाने वाला, जो आज दुनिया का सबसे कहा जाए कि चौथे नंबर पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, लार्जेस्ट और 7वें नंबर पर स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे दुनिया भर में माना जाता है हमारा एयरफोर्स। तो एक जो है एयरफोर्स के नाम पर आज का दिन मनाया जाता है। चलिए तो सभी लोगों को एकदम जानते रहिए, सब सारी चीजें सीखते रहिए, है ना। तो आज एयरफोर्स डे है हमारा, एक तरीके से 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। वैसे ही हमारा 15 अगस्त को एक आजादी का अमृत त्योहार मनाया जाता है, एक तरीके से कहा जाए कि जो आजादी का त्योहार है ये, ठीक है। वही चीज है अगस्त। अगस्त को याद करो 15 अगस्त से, कि अगस्त का महीना बहुत ही अगस्त होता है, बहुत ही भव्य होता है और बहुत ही शानदार होता है। तो अगस्त का महीना क्या होता है? अगस्त होता है भव्य, होता है शानदार होता है। नेक्स्ट है एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल का मतलब होता है घृणा योग्य। एबॉमिनेबल का मतलब होता है डिटेस्टेबल, यानी जो घृणा के योग्य है, जो घृणात्मक तरीके से है, उसे हम कहते हैं एबॉमिनेबल। तो एबॉमिनेबल का मतलब होता है घृणा के योग्य, जो डिटेस्टेबल होता है उसे हम एबॉमिनेबल कहते हैं। अब यहां पर देखिए एबोमिनेबल। अब एबोमिनेबल को याद करो, देखो यहां पर है अबो और यहां पर है मीना। मान के चलो कि एक अबो है और दूसरी मीना है, तो अबो और मीना एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, है ना। इनका मतलब क्या कहते हैं कि मतलब होता है ना आपस में जब वादे किए जाते हैं, तेरा एक वादा था हर वादे के पीछे और साथ निभाएगी हर दरवाजे के पीछे, सारा जमाना था खड़ा मेरी मजार पर, एक तू ही नहीं आई मेरे जनाजे के पीछे। उधर से अबू ने कहा, मीना ने रिप्लाई किया कि हाँ मेरा एक वादा था हर वादे के पीछे, साथ निभाऊंगी हर दरवाजे के पीछे, तूने ही मुड़ के नहीं देखा, एक और भी जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। तो भाई वादे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस और इलेक्शन में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते। अब यहां पर वादा था कि मतलब 7 जन्म तक साथ साथ चलना है,
लेकिन घर वाले नहीं माने। अब घर वाले नहीं माने तो कहा कि शादी नहीं हो सकती है, तो तुमसे नहीं होगी तो फिर दूसरे से किसी और से नागुजार है ना, कभी नहीं हो सकता है। यानी यही चीज था, लेकिन दोनों शादी नहीं करते हैं। शादी दोनों की नहीं हुई, लेकिन जाते हैं और पार्क में जाके कभी अब वो मीना को झूला झुलाती है ना, अब वो जो है मीना को झूला झुलाता है, और कभी मीना अबो को झूला झुलाती है। अब लोग जो देखते हैं तो कहते हैं कि अबो और मीना का काम, जो अबो है और मीना है, इसका काम एबोमिनेबल है, कि अबो और मीना का काम एबोमिनेबल है, अबो और मीना का काम एबोमिनेबल है, घृणा के योग्य है, डिटेस्टेबल है। तो अबो और मीना का काम एबोमिनेबल है, घृणा के योग्य है, डिटेस्टेबल है। तो अबो और मीना का काम एबोमिनेबल है, घृणा के योग्य है। तो एबोमिनेबल मतलब होता है घृणा के योग्य। नेक्स्ट है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल। अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, उसे कहते हैं एबॉर्टिव। तो एबॉर्टिव का मतलब होता है फेलियर। जब कोई भी किसी चीज में असफल हो जाता है उसे कहते हैं एबॉर्टिव। यहां पर आप सुने होंगे शब्द अबॉर्ट, अबॉर्ट द मिशन। IVE को हटा दो तो क्या आएगा? अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, है ना, बंद कर देना, है ना, वही सा क्या कहलाता है? अबॉर्ट। तो अबॉर्ट जो है मतलब खत्म कर देना, फेलियर होता है। अब एबॉर्टिव को याद करो अब और टीवी से, कि अब और देखो टीवी तो हो जाओगे एबॉर्टिव, कि अब और देखोगे टीवी तो हो जाओगे एबॉर्टिव, अब और देखोगे टीवी तो एबॉर्टिव हो जाओगे, असफल हो जाओगे, यानी अनसक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब और देखोगे टीवी तो एबॉर्टिव हो जाओगे, असफल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। तो अब और देखोगे टीवी तो एबॉर्टिव हो जाओगे, असफल हो जाओगे, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। तो एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल। अब और देखो टीवी तो एबॉर्टिव हो जाओगे, असफल हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है एनेथीमा। एनेथीमा का मतलब होता है अभिशाप। एनेथीमा का मतलब होता है अभिशाप। एनेथीमा का मतलब होता है मेलिडिक्ट, उसे कहते हैं अभिशाप। अब एनेथीमा को याद करो अनाथ की मां, कि अनाथ की मां नहीं होती है क्योंकि एनेथीमा मिला होता है उसे। तो अनाथ की मां नहीं होती है, अनाथ की नहीं होती है मां क्योंकि उसे मिला होता है एनेथीमा। कि अनाथ की नहीं होती है मां क्योंकि मिला होता है एनेथीमा। कि अनाथ की नहीं होती है मां, उसे मिला होता है एनेथीमा, उसे मिला होता है अभिशाप, मेलिडिक्ट। नेक्स्ट है अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, मैक्सिम, युक्ति वचन, नीति वचन, उसे कहते हैं अडेज। तो अडेज का मतलब होता है जो कहावत होता है, जो युक्ति वचन होता है, नीति वचन होता है, उसे हम अडेज कहते हैं। जब इंसान की हो जाती है आधी एज, अब देखोगे ना इंसान का जब आधा एज हो जाएगा तो लगता है कहावत कहने लगेगा, शायरिया सुनाने लगेगा, कि मतलब ऐसी ऐसी युक्ति वचन कहने, नीति वचन कहने कि जिसका कोई हद ही नहीं है, कहावत कहने लगता है। तो कौन कहता है? जिसकी आधी हो जाती है एज, तब तो सीखेगा, पैदा होते थोड़े ना बोलना शुरू कर देगा, है ना, ऐसा थोड़े है। यानी अगर मैं कहूं कि जब इंसान की होती है आधी एज तो शुरू कर देता है अडेज। यानी आधी होती है एज तो कहने लगता है अडेज, कहावत कहने लगता है, नीति वचन, युक्ति वचन कहने लगता है, अडेज कहलाता है। नेक्स्ट है एडीरेंट, समर्थक कहलाता है। एडीरेंट का मतलब होता है जो सपोर्टर होता है, फॉलोअर होता है, उसे हम एडीरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एडीरेंट कहते हैं। जैसे मान के चलो, देखो एकदम पूरा एकदम तुम्हारे जहन में उतार देता हूं, देखो कैसे। मान के चलो कोई मंत्री जी हैं और मंत्री जी का एक बड़ा सा अपार्टमेंट है। भाई मंत्री जी का ही तो रहेगा, आम आदमी तो किराए के मकान में ही रहता है ना। इंसान देखोगे मिडिल क्लास परिवार वाले तो मतलब किराए के मकान में ही रह जाते हैं, है ना। परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी तो उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। तो होता है भाई, मंत्री जी लोग रहेंगे, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लेते हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे कि एक व्यक्ति जाता है और कहता है, ए मंत्री जी, ये वाला जो है ना अपार्टमेंट, ये हमको रेंट पर दे दीजिए। कहा ठीक है, खाली हुआ है, रेंट पर लगाना है, तुम ले लो। तो बोला अच्छा रेंट कितना लीजिएगा? तो कहता है 10K, यानी 10,000 इसका रेंट है। यानी इस फ्लैट का जो रेंट है वो कितना है? 10,000 है। ठीक है। कहा कि वो तो ठीक है, वो तो औरों के लिए है, मेरे लिए क्या है? बोला तुम्हारे लिए, मतलब तुम कौन स्पेशल हो? बोला हाँ स्पेशल हैं, जहां कहीं रैली निकलती है सबसे पहले जिंदाबाद जिंदाबाद मैं करता हूं।
आप जाइए वीडियो निकाल के देख लीजिए। अब वीडियो निकाल के देखे तो उसमें आगे आगे अच्छा हाँ, वही आदमी वही है, वही वही मैं हूं, देख रहे हो कितना जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। मैं ही हूं वो तो सब कुछ यहां पर कहता हूं। जिंदाबाद का नारा सबसे ज्यादा मैं देता हूं। कहीं भी लाठी चलता है, लाठी चार्ज होता है, सब भाग जाता है, हम वहीं पर खड़े रहते हैं। अच्छा इतना तुम करते हो मेरे लिए? कहा हाँ एकदम, आपके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। कहा कि अच्छा तो ठीक है भाई, औरों के लिए इसका रेंट कितना है? 10,000। लेकिन तुम दे देना आधा रेंट, यानी कितना? 5,000। और तुम दे देना आधा रेंट क्योंकि तुम हो मेरे एडीरेंट। यानी तुम दे देना आधे रेंट क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट। यानी आधे देना रेंट, तुम मेरे हो एडीरेंट। तो आधे दे देना रेंट क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट। तुम मेरे समर्थक हो, तुम मेरे सपोर्टर हो, अनुयायी हो। तो तुम देना मुझे आधे रेंट क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल, अचानक। एक्सीडेंटल का मतलब होता है फॉर्चुचुअस। जो अचानक होता है, आकस्मिक होता है, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक, एक्सीडेंटल का मतलब होता है फॉर्चुचुअस, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल। जैसे कि एक्सीडेंट, क्या एक्सीडेंट आपको पहले बताएगा कि ये हम हो जाएंगे बढ़िया से, चलो का कि ना। एक्सीडेंट जब भी होता है, यानी एक्सीडेंट जब भी होता है एक्सीडेंटल होता है। यानी एक्सीडेंट एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल होता है, अचानक से होता है, प्लान्ड किया हुआ नहीं होता है। अबाउंड मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जो प्लेंटीफुल है, न जाने इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कितना पूछा जा सकता था, जितना पूछा जा सकता था उतना पूछा जा सकता था। एक ही क्वेश्चन को कितना पूछा जा सकता था, इतना पूछा कि लिस्ट निकालते निकालते आपकी जो है आपके घंटे दिन कम पड़ जाएंगे। कारण यह है कि सबसे ज्यादा फेवरेट है ये फगुनिया है। क्या है? अबाउंड। अबाउंड मतलब होता है प्रचुर, अबाउंड मतलब प्लेंटीफुल। अबाउंड को याद करो, ए और बाउंड बूंद, मतलब ए बाउंड बूंद, कि एक एक बूंद से अबाउंड हो जाता है, प्रचुर हो जाता है, प्लेंटीफुल हो जाता है। नहीं कहते हैं एक एक बूंद से सागर बन जाता है ना? एक एक बूंद से क्या बन जाता है? सागर। तो अबाउंड अबूंद, अबाउंड अबूंद, यानी एक एक बूंद से अबाउंड हो जाता है, प्रचुर मात्रा में हो जाता है। यहां पर है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उकसाना। एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना, वर्सन कर देना, उसे कहते हैं एग्रावेट करना। एग्रावेट करना। अब जैसे अभी देखो, रसिया और यूक्रेन के लड़ाई में कितना बम गिरा, देख रहे हो? कितना बम मार रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद था, कितना बम मारा, कितना वहां पर देखो, देख रहे हो? तबाही मचा दिया, इतना बम मारा, इतना मारा, छेद छेद कर दिया। देखते हो ना, गाजा उजा पर जो हमला होता है, कितना बम मारता है उस पे। और यहां पर दिवाली में पटाखा जला दोगे, है? दिवाली में बताया तो प्रदूषण होने लगा, ओजोन पर दिक्कत आ जाता है। इस बार फोड़ देना बढ़िया से। और जो कहे ना कि ऐसा ऐसा हो तो उसे कपड़ा पर फोड़ देना। समझ में आ गया? दिवाली एकदम बढ़िया से बम फोड़ेंगे, समझ में आ गया? किसी भी तरीके से रुकना नहीं है। ये देख रहे हो, इतना बम मारा है, उससे कोई अंतर नहीं है। इतना सब मिसाइल मार रहा है, कोई अंतर नहीं है। इधर चुटपुटिया चार बम फोड़ देने पर ओजोन में छेद होने लगता है। आते हो हम ही लोग को ओजोन सिखाने ना। इस बार फोड़ेंगे बढ़िया से धमाका, है ना? एग्रावेट। अब जैसे पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे जलाते हैं तो देखो, एक तो तरीका होता है माचिस का। सबसे बढ़िया तरीका है अगरबत्ती। अगरबत्ती एक जला लो, और धीरे धीरे सुलगता भी तो धीरे धीरे है। तो अगरबत्ती लगाओगे जहां, वहां पर तुरंत वो बम जो है वो एग्रावेट हो जाएगा। कि अगरबत्ती से पटाखे को एग्रावेट कर देते हैं, उकसा देते हैं, भड़का देते हैं। यानी जो अगरबत्ती होता है वो पटाखों को क्या कर देता है? एग्रावेट कर
चलिए, थोड़ा सा एक बहुत जरूरी का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं चला गया। ठीक है ना बाबू, माफी चाहूंगा इसके लिए। मैंने क्या कहा कि अगरबत्ती जो है वो पटाखों को एग्रावेट कर देता है, यानी उकसा देता है, वर्षण कर देता है, भड़का देता है। तो अगरबत्ती जो होता है वो चीजों को क्या कर देता है, एग्रावेट कर देता है, उकसा देता है। यहां पर मैंने कहा अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना। अभोर का मतलब होता है डिटेस्ट करना, घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना, उसे हम कहते हैं अभोर करना। तो अभोर का मतलब होता है घृणा करना, अभोर का मतलब होता है डिटेस्ट करना। अभोर को याद करो, भोर, भोर जो होता है ना सुबह का समय, उसे हम कहते हैं भोर। तो भोर में लोग उठने से अभोर करते हैं कि सुबह सुबह किसी को उठने का मन करता है, नहीं मन करता है। तो लोग भोर में उठने से क्या करते हैं, अभोर करते हैं। लोग भोर में उठने से घृणा करते हैं, लोग भोर में उठने से नापसंद करते हैं, डिटेस्ट करते हैं। ये रहे आपके सारे शब्द। देखो सारे के सारे शब्द आपको याद है कि नहीं। मैंने कहा कि अगस्त का महीना बड़ा ही अगस्त होता है, भव्य होता है, शानदार होता है। अबो और मीना का जो काम है वो एबोमिनेबल है। अब और टीवी देखो, जीवन एबोरेटिव हो जाएगा, असफल हो जाएगा। अनाथ की नहीं होती है मां, क्योंकि उसे मिला होता है अनैथिमा। आधी एज के लोग अडेज कहते हैं, कहावत कहते हैं। आधे देना तुम रेंट, क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट। एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बता के नहीं होता है, अचानक से हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है। एक एक बूंद से अब बाउंड हो जाता है, प्रचुर हो जाता है। अगरबत्ती जो होती है वो एग्रावेट कर देती है, उकसा देती है, भड़का देती है। लोग भोर में उठने से अभोर करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, नापसंद करते हैं। अगस्त का महीना बड़ा ही अगस्त है, भव्य है, शानदार है। यहां पर है अबो और मीना का काम एबोमिनेबल है, घृणा के योग्य है। अब और देखोगे टीवी तो जीवन एबोरेटिव हो जाएगा, असफल हो जाओगे। मैंने कहा अनाथ की नहीं होती है मां, मिला होता है अनैथिमा, अभिशाप। आधी एज के लोग अडेज कहते हैं, कहावत कहते हैं। आधे दे देना तुम रेंट, क्योंकि तुम मेरे हो एडीरेंट, तुम मेरे समर्थक हो, तुम मेरे अनुयायी हो। एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक्सीडेंटल होता है, अचानक से होता है। एक एक बूंद से अब बाउंड हो जाता है, प्रचुर हो जाता है। एग्रावेट यानी अगरबत्ती जो होती है वो एग्रावेट कर देती है, उकसा देती है, भड़का देती है। लोग भोर में उठने से अभोर करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। एक एक शब्द आपको याद हो चुका है, एक एक शब्द। आप शायद देख नहीं रहे हैं, लेकिन जरा देखिएगा सारे के सारे शब्द। नींद में भी सोए रहोगे ना, कोई कहेगा एबोमिनेबल तो अबोमीना, एबोमिनेबल। आप देखोगे एडीरेंट, आधीरेंट, तुरंत याद आएगा सारी चीजें। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर। क्या है अगला पड़ाव भाई? तो मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन हो गया था, अब हेडिंग बनाओ कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन? क्या कहलाता है भाई कॉमन नाउन? नाउन का मतलब होता है नेम। क्या है? नेम। नेम ऑफ कॉमन, नेम ऑफ कॉमन। ठीक है, नेम ऑफ कॉमन। ध्यान देना, कॉमन यहां पर है, कोई भी कॉमन का क्या नाम, कि नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। अब जैसे पर्सन में क्या क्या हो सकता है, तो सर बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर। ये सब क्या है? व्यक्ति ही तो है। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ईटीसी। ठीक है, अगर आप प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस में होगा सिटी, टाउन, सिटी है, टाउन है, विलेज है, सिटी, टाउन, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईटीसी। ये सब क्या है? प्लेस है। वस्तु में आप बात करोगे तो होगा फैन, टेबल, चेयर, पेन, बुक, कुछ भी, मोबाइल, कितना दुनिया भर का तो था, डॉट 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 ईटीसी।
अच्छा एक बात मुझे बताओ कि मैंने लिखा है एनिमल और एनिमल में मैंने लिखा टाइगर, बताइए इस टाइगर का मतलब क्या है? मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां पर टाइगर का मतलब क्या है, ये बता दो मुझे। क्या है? अब ये टाइगर मतलब टाइगर है, इस टाइगर का मतलब बाघ है। ये ओरिजिनल टाइगर है, वो डुप्लीकेट टाइगर था। यानी यही मैं आपको समझाना चाहता था कि प्रॉपर नाउन में, कि जो प्रॉपर नाउन के अंदर, जो प्रॉपर नाउन के अंदर टाइगर लिखा था वो नाम का टाइगर है और ये रियल टाइगर है ना? यही अंतर है कि अगर कोई पूछे टाइगर कौन सा नाउन, तो आपका कोई कॉमन नाउन या आप कह दे प्रॉपर नाउन, तो दोनों को जस्टिफाई कर सको कि प्रॉपर नाउन कैसे है, कॉमन नाउन कैसे है। तो टाइगर हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर, डॉग, कैट, ऑक्स, काऊ, इटीसी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। इन सबको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है। अब इसका तो ये रहा पहचान, लेकिन आपको क्या समझना है? तो पहचान नहीं सर, वचन। इसके भी कुछ वचन है और वचन दो चीजों के लिए अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि आपके सामने है कॉमन नाउन, क्या है बाबू? कॉमन नाउन। और याद रहे कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा, और कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो तो क्या होगा। यानी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा, कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो तो क्या होगा। क्या होगा दोनों केस में? कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा, तो समझ लेना कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो पहले भी मैं आपको बताया हूं कि इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, है ना? दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो ए, एन और द, यानी आर्टिकल ए एन द, क्या है? आर्टिकल ए एन द, इसका प्रयोग 100% किया जाएगा। मतलब इसमें कोई कंडीशन सप्लाई नहीं है। समझ में आ गया? सर प्लीज सर, मेरा नाम किसी सर ने नहीं लिया है। बाबू हद करते हो, शिशुपाल, क्या इससे आपका नौकरी लग गया? सब ऐसे काम करते हो आप लोग ना, जिसका मतलब आप लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हैं, आप जो है भावी आगे जो है अधिकारी बनने जा रहे हैं और आपकी भावना ऐसी है। इस चीज को सुधारिए। आपका नाम मेरे लेने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा नाम बनाओ कि पूरी दुनिया नाम ले, और वो तब बनेगा जब घूम घूम के पोस्टर लगाओगे, तब नहीं, जब आप ऐसा काम कर दोगे कि रातों रात आपका नाम बन जाएगा। समझना क्या शिशुपाल? ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि आर्टिकल ए एन द 100% किया जाएगा, यानी इसका प्रयोग क्या होगा? 100%। 100% का मतलब क्या है? 100%। 1% भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर गड़बड़, पूरा का पूरा मामला खराब, है ना? देखो, अगर मैं कहूं आपसे यहां पर है स्टूडेंट, ठीक, यहां पर है टीचर, टीचर, स्टूडेंट, ध्यान देना, मैंने कहा कि स्टूडेंट है, टीचर है, टीचर है, स्टूडेंट है। ठीक है, अब सुनना, आप बताइए कि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर है। वर्ब क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा
नहीं होगा? होगा। क्या कहा था मैं? आप जरा गौर से देखिए कि मैंने कहा था कि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं होगा? क्या होगा? होगा। 100% होगा सर, 100% होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़। तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग जो है हुआ है तो सही है, और नहीं हुआ है तो गलत है। बताओ, दो वचन याद रहेगा? कहोगे हाँ सर। तो मैंने कहा कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल 100% लगेगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा? प्लूरल। कहोगे हाँ सर, वर्ब क्या होगा? प्लूरल। और इसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो ए, एन और द, यानी ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आओ देखो कि मैंने कहा टीचर्स स्टूडेंट्स, टीचर्स स्टूडेंट्स, कि टीचर्स है स्टूडेंट्स है, टीचर्स है स्टूडेंट्स है। अब देखो इसके साथ वर्ब क्या लगा है? प्लूरल, 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 प्लूरल। सब में वर्ब क्या है? प्लूरल। आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी और आंसर डी। मतलब ये वाले वो सारे आंसर सही हुए जिनके साथ द लगा था, और ये वो आंसर सही हुआ जिसके साथ द नहीं लगा था। क्यों? कारण ये है कि यहां पर ये जो आर्टिकल का प्रयोग ही दोनों में अंतर बताता है। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो 100% आर्टिकल होगा, और अगर प्लूरल है तो 80% आर्टिकल नहीं लगेगा। सर फिर से इसमें जो है कंडीशन आ गया। बिल्कुल है कंडीशन। क्या कंडीशन है? तो देखो कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तब तो 100%। सर रामायण और हिंदी कौन कौन से नाउन है? बाबू ये अब्स्ट्रक्ट नाउन होता है। देख पाते हो रामायण को? बोलो। हिंदी को देख पाते हो? सब अब्स्ट्रक्ट है। देखो कई चीजें प्रॉपर होती हैं, कई चीजें अब्स्ट्रक्ट होती हैं। इस सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया? सर हिंदी तो सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जैसा यूज कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर नाउन बना दो। देख नहीं पाते हो, ऑब्जेक्ट नाउन बना दो, है ना? तो यहां पर आर्टिकल 80% नहीं लगेगा। समझ में आया? अब इसका मतलब पता है बाबू क्या है? कि 20% लगेगा क्या? ए एन द, जिसको कहते हैं आर्टिकल। क्या लगेगा? ए एन द, जो आर्टिकल होता है। कितना परसेंट? 20%। क्या लगेगा? ए एन द। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो है ये आम है, और ये जो है ये खास है। आम और खास वाला खेल है। ये आम और ये खास। अब समझो इसको क्या। आप जरा दो सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि यहां पर है स्टूडेंट्स, यहां पर है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि अगर कहूं मैं, जैसे कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा? होगा सर। कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। काट दो, आंसर ए को काट दिया। तो सर इसे भी तो काटो, लेकिन ये सही है। पता है क्यों? कारण यह है कि यहां पर जो द लगा है ये खास है। मैंने क्या कहा कि आम और खास 80% और 20%। अब ये आम कैसे है और खास कैसे है? तो सेंटेंस पढ़ के देखो। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आम बात है,
पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, है ना? सबका अपना अपना काम बांटा गया है। तो अगर स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये आम बात है कि खास बात है? तो कहोगे सर आम बात है। क्या है ये? आम बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये आम बात है, नॉर्मल सी बात है। तो फिर एक बात समझो कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, ये तो आम बात हो गई, तो इसीलिए आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा देखो, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, मैनेजर को कूट रहे हैं, चाप रहे हैं मैनेजर को। बताओ आम बात है कि खास बात है? तो सर खास बात है, द लगेगा। आप एक तरीका निकालो, आप सीधा लो फोन उठाओ और कहो कि क्या कहा, इस पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया कि जल्दी से फौज लेके आइए। तो क्या हो गया? तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उधर से गरिया रहा है, ये जी गाली दे रहा है, काट दिया फोन। और फिर आपने फोन किया, जल्दी से फौज लेके आइए ना। बोला क्या हो गया? क्या हो गया? तो कहा कि द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, कि स्टूडेंट जो है वो मैनेजर की पिटाई कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो मैनेजर को। क्या है? अब ये टाइगर मतलब टाइगर है, इस टाइगर का मतलब बाघ है। ये ओरिजिनल टाइगर है, वो डुप्लीकेट टाइगर था। यानी यही मैं आपको समझाना चाहता था कि प्रॉपर नाउन में, कि जो प्रॉपर नाउन के अंदर, जो प्रॉपर नाउन के अंदर टाइगर लिखा था, वो नाम का टाइगर है और ये रियल टाइगर है ना? यही अंतर है कि अगर कोई पूछे टाइगर कौन सा नाउन, तो आपका कोई कॉमन नाउन, या आप कह दे प्रॉपर नाउन, तो दोनों को जस्टिफाई कर सको कि प्रॉपर नाउन कैसे है, कॉमन नाउन कैसे है। तो टाइगर हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर, डॉग, कैट, ऑक्स, काऊ, इटीसी, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। इन सबको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसका तो ये रहा पहचान, लेकिन आपको क्या समझना है? तो पहचान नहीं सर, वचन। इसके भी कुछ वचन है, और वचन दो चीजों के लिए अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि आपके सामने है कॉमन नाउन, क्या है बाबू? कॉमन नाउन। और याद रहे कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा, और कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो तो क्या होगा। यानी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा, कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो तो क्या होगा। क्या होगा दोनों केस में? कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो क्या होगा? तो समझ लेना कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो पहले भी मैं आपको बताया हूं कि इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, है ना? दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो ए, एन और द, यानी आर्टिकल ए एन द। क्या है? आर्टिकल ए एन द। इसका प्रयोग 100% किया जाएगा, मतलब इसमें कोई कंडीशन सप्लाई नहीं है। समझ में आ गया? सर प्लीज सर, मेरा नाम किसी सर ने नहीं लिया है। बाबू हद करते हो, शिशुपाल, क्या इससे आपका नौकरी लग गया? सब ऐसे काम करते हो आप लोग ना, जिसका मतलब आप लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हैं, आप जो है भावी आगे जो है अधिकारी बनने जा रहे हैं, और आपकी भावना ऐसी है। इस चीज को सुधारिए। आपका नाम मेरे लेने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा नाम बनाओ कि पूरी दुनिया नाम ले, और वो तब बनेगा जब घूम घूम के पोस्टर लगाओगे, तब नहीं, जब आप ऐसा काम कर दोगे कि रातों रात आपका नाम बन जाएगा। समझना क्या शिशुपाल? ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि आर्टिकल ए एन द 100% किया जाएगा, यानी इसका प्रयोग क्या होगा? 100%। 100% का मतलब क्या है? 100%। 1% भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर गड़बड़, पूरा का पूरा मामला खराब, है ना? देखो, अगर मैं कहूं आपसे, यहां पर है स्टूडेंट, ठीक, यहां पर है टीचर, टीचर, स्टूडेंट,
ध्यान देना, मैंने कहा कि स्टूडेंट है, टीचर है, टीचर है, स्टूडेंट है, ठीक है। अब सुनना, आप बताइए कि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं होगा, होगा। क्या कहा था मैं, आप जरा गौर से देखिए कि मैंने कहा था कि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्या होगा, होगा, 100% होगा सर, 100% होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़। तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग जो है हुआ है तो सही है, और नहीं हुआ है तो गलत है। बताओ, दो वचन याद रहेगा, कहोगे हाँ सर। तो मैंने कहा कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल 100% लगेगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल है तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा, प्लूरल, कहोगे हाँ सर, वर्ब क्या होगा, प्लूरल। और इसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो ए, एन और द, यानी ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आओ देखो कि मैंने कहा टीचर्स स्टूडेंट्स, टीचर्स स्टूडेंट्स, कि टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है। अब देखो इसके साथ वर्ब क्या लगा है, प्लूरल, 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 सब में वर्ब क्या है, प्लूरल। आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा सी और आंसर डी। मतलब ये वाले वो सारे आंसर सही हुए जिनके साथ द लगा था, और ये वो आंसर सही हुआ जिसके साथ द नहीं लगा था। क्यों, कारण ये है कि यहां पर ये जो आर्टिकल का प्रयोग ही दोनों में अंतर बताता है। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो 100% आर्टिकल होगा, और अगर प्लूरल है तो 80% आर्टिकल नहीं लगेगा। सर फिर से इसमें जो है कंडीशन आ गया, बिल्कुल है कंडीशन। क्या कंडीशन है, तो देखो कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तब तो 100%। सर रामायण और हिंदी कौन कौन से नाउन है बाबू, ये अब्स्ट्रक्ट नाउन होता है। देख पाते हो रामायण को, बोलो, हिंदी को देख पाते हो, सब अब्स्ट्रक्ट है। देखो कई चीजें प्रॉपर होती हैं, कई चीजें अब्स्ट्रक्ट होती हैं, इस सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया। सर हिंदी तो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जैसा यूज कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर नाउन बना दो, देख नहीं पाते हो ऑब्जेक्ट नाउन बना दो, है ना। तो यहां पर आर्टिकल 80% नहीं लगेगा, समझ में आया। अब इसका मतलब पता है बाबू क्या है, कि 20% लगेगा क्या, ए एन द, जिसको कहते हैं आर्टिकल। क्या लगेगा, ए एन द, जो आर्टिकल होता है, कितना परसेंट, 20%। क्या लगेगा, ए एन द। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो है ये आम है, और ये जो है ये खास है। आम और खास वाला खेल है, ये आम और ये खास। अब समझो इसको क्या, आप जरा दो सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि यहां पर है स्टूडेंट्स, यहां पर है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि अगर कहूं मैं, जैसे कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा, होगा सर। कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, काट दो, आंसर ए को काट दिया। तो सर इसे भी तो काटो, लेकिन ये सही है। पता है क्यों, कारण यह है कि यहां पर जो द लगा है ये खास है। मैंने क्या कहा
कि आम और खास 80% और 20%। अब ये आम कैसे है और खास कैसे है, तो सेंटेंस पढ़ के देखो। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आम बात है, पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, है ना, सबका अपना अपना काम बांटा गया है। तो अगर स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये आम बात है कि खास बात है, तो कहोगे सर आम बात है। क्या है ये? आम बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये आम बात है, नॉर्मल सी बात है। तो फिर एक बात समझो कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, ये तो आम बात हो गई, तो इसीलिए आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा देखो, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, मैनेजर को कूट रहे हैं, चाप रहे हैं मैनेजर को। बताओ आम बात है कि खास बात है? तो सर खास बात है, द लगेगा। आप एक तरीका निकालो, आप सीधा लो फोन उठाओ और कहो कि क्या कहा, इस पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया कि जल्दी से फौज लेके आइए, तो क्या हो गया, तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कि क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। उधर से गरिया रहा है, ये जी गाली दे रहा है, काट दिया फोन। और फिर आपने फोन किया, जल्दी से फौज लेके आइए ना, बोला क्या हो गया, क्या हो गया, तो कहा कि द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, कि स्टूडेंट जो है वो मैनेजर की पिटाई कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो मैनेजर को पीट रहे हैं, अब जाके फौज लेके आएगा। समझ में आया? कि जैसे आपने कहा कि फौज लेके आइए, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सी बात है। और जैसे आपने कहा जल्दी से फौज लेके आइए, मैनेजर को चाप रहे हैं, मैनेजर को पीट रहे हैं, अब तुरंत फौज लेके आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम ये नहीं है कि मैनेजर को पीटा जाए, मैनेजर को पीटने का काम नहीं होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब देखो, जया ने एक बड़ा बढ़िया सेंटेंस बनाया है कि द पॉलिटिशियंस आर, है ना, द पॉलिटिशियंस आर। अब पॉलिटिशियन का काम क्या है? अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, राज्य हित में काम करे। लेकिन द पॉलिटिशियंस आर लूटिंग द यूथ, ये आम बात है कि खास बात है? खास बात है, क्योंकि ये काम नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज है। चलो सर, द रामायण इज प्रॉपर नाउन बिकॉज यस्टरडे क्लास यू टोल्ड अस दैट आर्टिकल ए एंड द यूज बिफोर रिलीजियस बुक्स। एग्जैक्टली। तो फिर तो आर्टिकल में पढ़ाऊंगा कि धार्मिक किताबों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसके साथ द लगेगा, लेकिन हिंदी के साथ द नहीं लगेगा। सब लगा दूंगा, चाहे चिंता कर रहे हो, सब लगा दूंगा। जितने सबके साथ आर्टिकल लगाना है सबके साथ लग जाएगा, चिंता मत करो। तो द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, ये आप बात है, और द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, ये खास बात है। कोई भी चीज देखो, मैं आपको ये कहूं कि कोई भी चीज अपने आप में, अगर ये समझ लो कि किसी भी चीज को आप अगर देख रहे हो, कि अगर मैं कहूं आपसे कि दूध कैसा होता है, तो बोला सफेद, आम बात। दूध काला होता है, ये खास बात। कि दूध सफेद होता है ये आम बात है, और दूध काला होता है ये खास बात है। कोई भी चीज अगर अपना जो उसकी वास्तविकता जैसे उसको जाना जाता है, अगर वैसे ही जाना जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये समझ लो कि अगर जैसे भी कहूं मैं कि किसी भी काम को अगर उसके जैसा जो बनाया गया है, जैसे आप देखोगे ना कि स्कूल का काम पढ़ाना है ना। हम लोग जब स्कूल में थे तो वहां पर ऑर्केस्ट्रा होता था स्कूल में। दुर्भाग्य है हमारा देश और हमारा राज्य कि जहां पर शिक्षा के मंदिर में सुबह पढ़ाई होती है और शाम को ऑर्केस्ट्रा होता है, और टीचर और स्टूडेंट साथ में जाके ऑर्केस्ट्रा का नाच देखते हैं। हमारे स्कूल में शादी हो जाता है, वहां पर तंबू उम्बू गाड़ के सुबह क्लास चलेगा, दोपहर में तंबू उम्बू आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या स्कूल को बनाया गया है शादी के लिए, ऑर्केस्ट्रा के लिए? नहीं, वो खास हो गया। तो आम और खास का मतलब क्या है, कि अगर मैं कहूं आपसे कि आम और खास का बस यही मतलब है कि जो जैसा होता है, यानी सभी लोग, अगर मैं कहूं आपसे कि 100 में से 90 लोग या 100 में से 99 लोग अगर एक बात कह रहे हैं, इसका मतलब वो आम बात है। अगर मैं कहूं कि दूध सफेद होता है, बोलो दूध कैसा होता है? सफेद 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 सफेद, सारे दूध सब कह रहे हैं सफेद होता है ना। लेकिन अगर वो दूध कैसा होता है, बोला काला, काला, पागल है ये कह रहा काला होता है दूध। तो खास है हमारे पास दूध जो इसका रंग काला है। यानी कुल मिला के कहूं मैं
कि अगर किसी भी चीज को, अगर उसके जैसे सभी के दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है, ये ऐसे होता है, इसका रंग ऐसे होता है, इसका बनावट ऐसा होता है, इसकी बुनियादी ऐसी होती है, तो फिर तो एक तरीके से कहा जाए कि वो आम बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, जैसा होता है उससे अलग ही कह दिया, तो ये खास बात है ना। लेकिन मिल्क को प्लूरल नहीं है। तुम लोग पता नहीं का पढ़ के आए हो, है ना। मिल्क को प्लूरल बनाया जा सकता है बॉटल की मदद से, और जो है लीटर की मदद से, कई चीजों की मदद से बनाया जा सकता है ना। सब चीज बनाना सिखाऊंगा। अभी आपकी चीजें बता रही हैं कि आप कितना पढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहना है कि आप कहो कि यहां पर देखो क्या मैंने कितना बढ़िया बात लिखा है, आप ध्यान से देखिए कि प्लूरल अगर कॉमन है, देखो सिंगुलर में तो कोई अपवाद नहीं होता है। सिंगुलर में कोई एक्स्ट्रा रूल तो है नहीं। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन प्लूरल में कह रहा है कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल लगेगा, ठीक है। लेकिन 80% का मतलब होता है आम। आम का मतलब क्या हो गया कि जो आम बात है, जो सब मानते हैं, सबके। इस समय मिर्च कैसा होता है? तीखा। मिर्च कैसा होता है? तीखा। लेकिन मान के चलो कोई बागान ऐसा है जहां पर मिर्च मीठा मीठा मिर्च निकलने लगा, तो हाँ, तो फलाने बागान में निकला मिर्च जो है मीठा मीठा। अब जाके वहां पर जो खास बात बन जाएगा। तो वही चीज है कि जो आम बात होता है, जो 80% का मामला होता है, वहां पर होता है ए एंड द, ठीक है। और जो खास होता है वहां पर होता है क्या? ए एंड द, यानी आर्टिकल का प्रयोग लगेगा इसके साथ, यानी द का प्रयोग होता है, ठीक है। ये खास बात है। कोई भी चीज आप ले लो, जैसे मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया कि मैं फोन किया, मैं फोन करके कहा कि जल्दी से फौज लेके आइए, क्या हो गया है? स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। फौज नहीं लाएगा, गरियाएगा अलग, बोला पढ़ रहा है तो तू भी जाके पढ़ ले, बढ़िया तो है, अच्छा काम है। लेकिन जैसे आप कहेंगे कि जल्दी से फौज लेके आइए, बोला क्या हो गया? तो स्टूडेंट बच्चों को पीट रहे हैं, तुरंत फौज लेके चला आ जाएगा, है ना। देखो एक और चीज, प्रिंस ने कहा है कि सर गाय जो होती है दूध देती है, ये आम बात है ना। गाय, अगर कोई कहे गाय अंडा देती है, तो ये खास बात हो गया, है ना। कोई कहे कि मैं अपनी मुर्गी का नाम गाय रख दिया, है ना, तो वही बात है। चलिए, तो कुल मिला के कहना यह है कि जो कॉमन नाउन प्लूरल है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग 80% नहीं होता है, 20% होता है, कुछ और नहीं। यही था कॉमन नाउन का। अब अगला हम नियम देखेंगे कलेक्टिव नाउन का, जबकि लंबा चलेगा, 2 से 3 दिन चलेगा। कलेक्टिव नाउन क्या कहता है भाई? कलेक्टिव नाउन ध्यान से सुनना। कलेक्टिव नाउन का कहना यह है, कलेक्टिव नाउन का कहना क्या है, समझना इस बात को, कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट मतलब क्या होता है? जमा करना, ठीक है। आप किसी भी शब्द में आप ION लगा दोगे तो ये नाउन बन जाता है। मैं आपको पूरा रूल ही पढ़ाऊंगा, मनीषा रूल, नाउन को खत्म होने के बाद, समझ में आ गया। और आप अगर किसी भी शब्द के साथ अगर IVE लगा दोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो कलेक्ट कलेक्शन, कलेक्ट कलेक्टिव। तो कलेक्शन नाउन है, कलेक्टिव एडजेक्टिव है। कलेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। कलेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। कलेक्शन क्या है? नाउन है। तो आप जब भी किसी शब्द के साथ IVE लगाएंगे तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। तो कलेक्टिव का मतलब होता है जमा करने वाला और जमा करने वाली, यानी वो नाम जो जमा करते हैं, वो नाम जो इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, उसे हम कलेक्टिव कहते हैं। जमा करने वाले को, इकट्ठा करने वाले को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव, ठीक है। इसमें ढेर सारे शब्द आते हैं, जैसे कि अ ड्रॉप ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जैसे देखो यहां पर कैटल का एक झुंड है, म्यूजिशियंस का झुंड है, यहां फलों का झुंड है, यहां पर ग्रास घास का एक झुंड है, यहां पर लड़कियों का झुंड है, यहां पर लुटेरों का झुंड है। आप सबको ग्रुप नहीं कह सकते। कहूं मैं आपको कि क्या सबके झुंड को हम ग्रुप कह दिया? ग्रुप ऑफ रबर्स, अ ग्रुप ऑफ लेडीज, अ ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं, अ ग्रुप ऑफ ग्रास नहीं। सबका अपना अपना एक नाम है।
कि जो जानवरों के झुंड होते हैं उनको ड्रॉफ कहते हैं या हर्ड कहते हैं। आप देखोगे ना म्यूजिशियंस जितने सारे होते हैं उसको बैंड कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना ये शर्मा बैंड पार्टी, तो बैंड पार्टी, तो बैंड। फलों की टोकरी होती है कि जहां पर ढेर सारे फल को रख दिया जाए तो बास्केट बनता है, ढेर सारे ग्रास को रख दिया जाए तो ब्लेड बनता है, ढेर सारी लड़कियों को रख दिया जाए तो बेवी बनता है, ढेर सारे लुटेरों को रख दिया जाए तो गैंग बनता है। तो ये सब ऐसे बनते हैं, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और देखो, आप देखो कि फोटोज जहां पर ढेर सारे आपके मोबाइल के खींचे गए फोटोज जहां भी होंगे, यानी आप जो मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, अगर आपके एक एक एप्लीकेशन होगा जहां पर सारे फोटो मिलेंगे, उसको हम एल्बम कहते हैं। आज तो डिजिटल है, नहीं तो आप छोटे होंगे, है ना, एक तरीके से जब छोटे होंगे तो आपके यहाँ पर एक एल्बम होता होगा जहां पर बहुत सारे फोटोज को लगाया जाता है। तो एन एल्बम ऑफ फोटोज, क्या है ये? एल्बम। सोल्जर्स का झुंड आर्मी कहलाता है, तारों का झुंड गैलेक्सी कहलाता है, पक्षियों का झुंड फ्लॉक कहलाता है, लोगों का झुंड क्राउड कहलाता है, अंगूर का झुंड बंच कहलाता है, चाबियों का झुंड बंच कहलाता है, इसको कहते हैं गुच्छा। लोगों के झुंड को क्राउड कहते हैं, नहीं क्राउड जमा हो गया तो यानी क्राउड। पक्षी है फ्लॉक, तारे हैं गैलेक्सी, सोल्जर्स हैं आर्मी। ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा पूरा था। अब ऐसे ही देखो, आपको मैं नाउन की पूरी सीट अपलोड करवा रहा हूं, इसमें और भी बहुत सारे, हाँ, यानी बहुत सारे आपको शब्द होंगे जो वहां पर दिखाई देंगे। तो एक बार शुरू करने से पहले उन सारे शब्दों को एक बार पढ़ लेना, जितने सारे शब्द हैं उनको एक बार बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि अभी ढेर सारे शब्द ऐसे हैं। एक बार मुझे याद आता है कि क्वेश्चन पूछ दिया था, द ऑफ लॉयंस। अब पूछा कि भरो क्या होगा, तो द प्राइड ऑफ लॉयंस होता है। क्या होता है? प्राइड ऑफ लॉयंस, कि जो शेर के समूह होते हैं उनको प्राइड कहा जाता है। तो ये इसका पूरा पूरा ऐसे बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीजों को समझा होगा, सीखा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपके अगले क्लास का भी वक्त हो चुका है। कल जो है हम अपने कलेक्टिव नाउन की शुरुआत कर देंगे। लगभग 2 से 3 दिन आपका कलेक्टिव नाउन चलेगा, फिर आपको एहसास होगा कि नाउन ऐसे पढ़ा जाता है। नाउन जो है वो किंग है, नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है, नाउन का सामान ढोने के लिए आर्टिकल आता है, नाउन के बारे में बताने के लिए एडजेक्टिव आता है। पूरा नाउन ही सब कुछ है, नाउन खत्म कभी नहीं हो सकता है। नाउन खत्म हुआ तो अंग्रेजी खत्म हो जाएगा, यही पूरा पूरा है, ठीक है। चलिए, ऑफिसर, ऑफिसर के झुंड को हाँ परमवीर कहते हैं, बिल्कुल सही बात कहा है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर इस संडे को इंग्लिश की टेस्ट है क्या? बाबू मैं जो इंग्लिश का टेस्ट लूंगा वो अगले वाले संडे को, आगामी नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा तो दूं तब तो टेस्ट लूंगा। अभी कहाँ कुछ पढ़ाया ज्यादा, अभी तो चीजों को सिखा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं, चीजों को समझा रहा हूं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, नाउन की पूरी सीट अपलोड करा दी जाएंगी, उसको आप एक बार देख लीजिए, उसको आप समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
इस संडे को इंग्लिश की टेस्ट है क्या बाबू? मैं जो इंग्लिश का टेस्ट लूंगा वो अगले वाले संडे को, आगामी नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा तो दूं तब तो टेस्ट लूंगा। अभी कहाँ कुछ पढ़ाया ज्यादा, अभी तो चीजों को सिखा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं, चीजों को समझा रहा हूं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। नाउन की पूरी सीट अपलोड करा दी जाएंगी, उसको आप एक बार देख लीजिए, उसको आप समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।